अभी क्वेश्चन है कि अगर हर प्रधानमंत्री को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ही काम करना है तो जनता सरकार मोर्चा अपनी कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्यों नहीं बना लेता और पूरे सिस्टम को बस एक ही बार में क्यों नहीं बदल देता। ऐसा सवाल उन्होंने किया है। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? कोई नहीं सहमत है? क्यों? हाँ, देखिए, आपने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी की सत्यता केवल तभी तक चलेगी जब उसके अंदर बिल्कुल सच्चे लोग आएंगे। अभी तो जनता सरकार मोर्चा में सच्चे लोगों की गारंटी नहीं है अपने को कितने हैं। पार्टी तो बहुत दूर की बात है। 543 आदमी जिनकी गारंटी ली जा सके ऐसे नहीं है अपने पास। कैंडिडेट ही नहीं है उनको लड़वाने वालों की तो बात छोड़ दो आप। ठीक बात। दूसरी बात, रावण की व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से ही करेगा। आपकी जमीन का रिकॉर्ड कौन देख रहा है? पटवारी, कानागो, तहसीलदार, नायब तहसील, ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये किस व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं? जो वो बना के गए हैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड रजिस्टर, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो आप कितने ही बड़े एमएलए एमपी बन के वहां बन के खड़े हो जाओ, रजिस्टर उन्हीं के हाथ में आए। ठीक बात। स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाएंगे वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। सिलेबस किसने बनाया? सीबीएसई ने बनाया। वो सिलेबस किस हिसाब से बना हुआ है? वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ। आपके लोकल जरूरतों के हिसाब से सिलेबस नहीं बना हुआ, तो मास्टर जी भी उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक। अगर शिक्षा ऐसी होगी, स्वास्थ्य ऐसा होगा और राजनीति भी ऐसी होगी। हर मिनिस्ट्री के अंदर एक सीआईए का एजेंट बैठा है, पता है आपको ये बात? और किसी भी मिनिस्ट्री में ऐसा आदेश पारित नहीं हो सकता जो जनता के हिसाब से बने। सब कुछ उनके हिसाब से बनेगा तो मिनिस्टर रहेगा। अनिल माधव दवे आरएसएस का बहुत देशभगत आदमी था। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में सारे समलैंगिक हैं, वहां कुछ अच्छे लोग भी हैं। वो मतलब इतना जेन्युइन आदमी था कि उसने जीएमओ के ऊपर, जो सरसों की जीएमओ जब आने लगी कंपनियों ने लाई, तो उसके ऊपर किसान संगठनों ने मतलब आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई मैं रिसर्च करूंगा, देखूंगा 5-4 साल के अंदर, अगर इसका कोई नेगेटिव असर होता होगा तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसको बैन करेंगे। अगर ये पूरी तरह से सुरक्षित हुआ तो ही जीएमओ को अप्रूवल देंगे हम। और ये बात मल्टीनेशनल कंपनियों को पता है। ब्राजील की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था सरकार ने कि जो भी जानवर या जो भी इंसान, कोई भी जीव जंतु जीएमओ खाता है, कोई भी जीएम सीड खाता है, जैसे सरसों आजकल जीएम आती है, कपास आजकल जीएम आती है, शिमला मिर्च जीएम आती है, आपका टमाटर आजकल जीएम आ रहा है, जो सुंदर सा हरा खीरा होता है दिखने में सुंदर है वो भी जीएम है। तो उन्होंने कहा था जो भी जीएम खा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीज खा रहा है, या तो वो या उससे अगली संतान वो नपुंसक या बांझ होगी पैदा, कंफर्म है ये। तो जो आपके घरों में नमकीन के पैकेट है, जितने भी बिस्किट है, जितनी तली हुई चीजें हैं, कुरकुरे है, चिप्स है, इन सब में या तो राइस ब्रेन यूज होता है, या पाम ऑयल यूज होता है, या फिर आपका कॉटन सीड ऑयल यूज होता है, बिनोले का तेल, और वो सारा का सारा तेल जीएम है। तो ध्यान देना, जो भी पैकेट वाला आइटम जो तला हुआ है, सब में जो तेल इस्तेमाल होता है वो जीएम होता है। तो अल्टीमेटली वो हमारी अगली पीढ़ियों को नपुंसक और बांझ करने के लिए बनाया गया। इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए अनिल माधव दवे ने उस रिसर्च, उसको पेपर, उस फाइल को रोक लिया कि इस पे मैं ऑब्जेक्शन लगा दिया कि पहले रिसर्च करेंगे और बाद में हम इसको देखेंगे। वो ऑब्जेक्शन दफ्तर तक पहुंचा नहीं था भाई साहब, सुनना ध्यान से। उसने शाम को उस पर लिख दिया, लेकिन वो रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई उस ऑब्जेक्शन की। तो अगले दिन सुबह अनिल माधव दवे अपने बाथरूम में मृत पाए गए, संदिग्ध हालत में। और आज तक भी नहीं पता चला कि वो कैसे मरे थे। लेकिन उसी टाइम रिलायंस इंडस्ट्री से एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया,
यूपीएससी के बैकडोर एंट्री वाला चैनल यूज करके उसी महकमे के अंदर, पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंदर जाकर के असिस्टेंट कमिश्नर, ये चीफ सेक्रेटरी वाली, एसीएस वाली पोस्ट पर पहुंचा। वहां बैठ करके वो फाइल पास करी और साल के बाद वापस जाकर रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करी। समझे? समझे कि नहीं समझे? मिनिस्टर बन के भी आप कुछ नहीं कर सकते, पीएम बनकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो कैसे? ये जो लाइन है ना अपनी, जनता ही सरकार है, ये गांव तक पावर लेके जानी पड़ेगी। गांव में सोचो, गांव से पैसा कंपनी को ना जाए, गांव से पैसा सरकारों को टैक्स के रूप में ना जाए। हम लोग अगर अपना ही पैसा या अपना ही सामान आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे को मजबूत कर ले पूरा गांव, और बाहर जाए ही ना, गांव में कुछ लाना ही ना पड़े बाहर से, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, तो सरकार अपने आप मर जाएगी? नहीं मर जाएगी? अपनी सरकार, जनता ही सरकार है। और नहीं तो इसके इलाज बड़े सारे हैं। राजनीतिक रूप से उनके कुचक्कर में फंसकर राजनीति करना इसका इलाज नहीं है। राजनीति, जब तक हम अपना चक्कर नहीं बनाते, जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाते, इनके सिस्टम में तो हमको घुसना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता नहीं है, फाइनल रास्ता नहीं है। समझ गए ना? वो समाधान नहीं है। जैसे अगर आप में से किसी को चुनाव लड़ने का कीड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप लड़िए ना। हम यहां से हम लोग एक वो पास करेंगे प्रस्ताव, सारे जनता सरकार मोर्चा के साथी, कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर जो व्यक्ति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करेगा, जो कैंडिडेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोलेगा, जो व्यक्ति अपनी व्यवस्था बनाने की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? लड़ लो भैया, जिसको लड़ना है। जित और पाए जाए वो तो उसकी सिरदर्दी है ना, उसको कीड़ा है चुनाव लड़ने का, हमको नहीं है ना। समझ गए ना? जिसको कीड़ा है वो लड़े, वो उनकी व्यवस्था में फंसे, हमें क्या? हमने तो ये व्यवस्था बनानी है कि नेता को अपने बैल की जगह इस्तेमाल करना है। जिसने जनता सरकार मोर्चा का बैल बनना है, आ जाओ, है कि नहीं? जूम करके दिखा दे सबको, ये है अपना लोगो। जिसको हमारा बैल बनना हो चुनाव लड़ने के लिए, आ जाओ आगे, क्या नहीं? लोगों के अंदर ही अपना सिंबल स्टॉर्ट कर रखा कि ये सफेद कपड़े वालों को तो ऐसे लगेंगे ना, जूते लगने वाले हैं, तो हम क्यों बने भैया वो? और फिर ऊपर से जब हम समाज को इतना कुछ देने चले हैं, तो चुनाव के टाइम पे ऐसे हाथ जोड़ के भिखारी वाली पोजीशन में काहे को आए हम? हैं? नहीं भैया, हमसे तो भीख नहीं मांगी जाएगी। हम तो देने वाले लोग हैं। जनता सरकार मोर्चा वाले तो ये लोग हैं जो कहते हैं हमारा इस्तेमाल कर लो, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर लो। हमको किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लड़ने चले जरूर हैं, हम खड़े होंगे, बोलेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, लेकिन हम भिखारी नहीं बनेंगे। हम तो बात करते हैं आपको पेंशनें भी छोड़नी पड़ेंगी सरकारों की आने वाले टाइम में। वो कहेंगे कि तुम्हारे को पेंशन नहीं मिलेगी, हम कहेंगे भैया शुक्रिया, हम तुम्हारा इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, पेंशन बंद ही कर दो तुम तो। वो एक साथी ने भेज रखा है कि स्कूलों के अंदर लगवा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए भैया? वो कह रहे स्कूल में कोई आने वाले समय में, हाँ, अगर माता पिता की मर्जी के बिना स्कूल में कोई दवाई या वैक्सीन लगाते हैं तो क्या स्कूल से निकाल ले? अरे मैं तो चाहता हूं ये स्कूल सारे बंद ही हो जाएं, प्राइवेट स्कूल तो, और सरकारी स्कूल में व्यवस्था हम अपने एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो हमको चाहिए। अपने पास वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हर बच्चे को रोजगार देने वाला शिक्षण बना सकते हैं संस्थान, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए। अभी आज आप मैसेज करेंगे, जो मेरा नंबर है 9518170000 पे, उस पर मांग लीजिएगा मेरे से आप कि वो ट्रेनिंग दे दीजिए। वो कहते हैं क्या आपके शरीर में कोई वायरस भी डाल सकते हैं? भैया जी, वायरस आपके शरीर में ऑलरेडी डाल चुके हैं, दो डाल भी रहे हैं, ऊपर से आपके जो केमट्रेल होता है, केमट्रेल के माध्यम से डाल रहे हैं रेगुलरली। अपने को तो प्योरिटी की तरफ वापस जाना है, अपना ब्लड वापस से प्योर ब्लड करना है, ये अपना असली मकसद है जिस पे हमको आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? तो स्कूलों में लगने वाले, एक सर्वाइकल कैंसर वाली बात आई थी कि बच्चों को जो स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, भैया बस एक बात समझ लीजिए, सरकार आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है बस। क्यों? देखो, आपके गांव में अपने गेहूं पीसोगे, आपका आटा कितने दिन में खराब होने लग जाता है?
7 दिन में, 6 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में, अगर बहुत ही ठंडाई का बढ़िया मौसम होता है, नमी बिल्कुल ना हो, तो इतने दिन ले लेता है। लेकिन जो पैकेट वाला जो आटा है, 6 महीने आगे की तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा देते हैं। मतलब आज तो पीस दिया गेहूं, आटे को गोदाम से ही निकालेंगे 6 महीने बाद, इतना पीस के रख देते हैं। और उसके भी 2-4 महीने तक बेस्ट बिफोर यूज रहता है वो, है। उसमें तो नहीं पड़ता कोई कीड़ा। इतने केमिकल डाले, और सरकार को क्या मालूम नहीं है? सरकार को क्या पता नहीं है कि जितने नमकीन के पैकेट उन सब में जीएमओ यूज हो रहा है, तेल? सरकार को कौन सा पता नहीं है कि कौन सी चीज आने से नुकसान होना है, कौन सी चीज जंगल कटने से फायदा होना है कि नुकसान होना है? सरकार को नहीं पता कि हाइब्रिड यूज करेंगे, हाइब्रिड बीज यूज करेंगे तो पानी ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा तो अंडरग्राउंड पानी खत्म होगा, अंडरग्राउंड पानी खत्म होगा तो देश में पानी की स्केर्सिटी आएगी, तो प्राइवेट कंपनी अपना एक अधिकार जमाएंगी। ये क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार को सब मालूम है भैया जी, समझ गए ना? और अब सरकार को यह भी मालूम है कि आप कौन सी केमिकल से बीमार पड़ने वाले हो, किससे ठीक रहने वाले। आप टीबी से मरो, सरकार को टेंशन नहीं। आप कैंसर से मरो, सरकार को कोई टेंशन नहीं। आप एक्सीडेंट में मरो, आप कर्जे में दबकर डिप्रेशन से मरो, या फिर आप आत्महत्या करो, सरकार को कोई टेंशन नहीं। लेकिन सरकार कोरोना से नहीं मरने देगी, है ना? क्या कमाल करती है भैया। आपकी बच्ची को बुखार हो जाए, उसमें मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल कैंसर नहीं होने देगी वो आपकी बच्ची को। वो सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शंस जब गुजरात के अंदर लगाए गए थे आदिवासी लड़कियों को, तो हजारों लड़कियों के यूट्रस निकालने पड़े थे, पता है आपको? बिल गेट्स के ऊपर आज भी हत्या का मुकदमा दर्ज है उस केस में। उसी के पेटेंट करवाए हुए वैक्सीन्स हैं जो ये बच्चों को स्कूलों में लगाई जाती हैं। इसलिए स्कूल के अंदर अल्बेंडाजोल भी नहीं दिलवानी, दूसरी कोई टेबलेट भी नहीं दिलवानी, कोई इंजेक्शंस नहीं डलवाने, और स्कूल को लिख के दे देना है कि मेरी मर्जी के बिना ना मेरे बच्चे का कोई टेस्ट होगा, ना मेरे बच्चे को किसी बीमारी का इलाज करवाया जाएगा। अगर तुम ज्यादा जबरदस्ती करते हो, हम अपने बच्चे को हटा लेंगे। गांव के 50 लोग अगर अपने बच्चों को हटा लेते हैं, 50 लोग मिलकर अपना स्कूल नहीं खोल सकते क्या? अपने बच्चों को वहीं पढ़ा लो यार, मिल करके अपना एक मास्टर अपने में से ही तैयार करके बोला भाई तू अपना बच्चों को संभाल, क्या फर्क पड़ता है? एस्टेजी करिए हमने, सोचा किसी की ऐसे जबरदस्ती हमारे ऊपर कंट्रोल करे। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें गारंटी है 99.9% बच्चे फेल होंगे। हम अपनी कामयाबी वाला स्कूल खोल लेंगे, एफिलिएशन नहीं चाहिए। हाँ, मान्यता की ऐसी तैसी करी को, मान्यता का मतलब क्या है? आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट का क्या काम है? नौकरी मिलेगी। नौकर बनाने के लिए सर्टिफिकेट और मान्यता की जरूरत होती है, काम करने के लिए नहीं जरूरत होती है। हमारे बीच में इलेक्ट्रीशियन बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा दो ना, मोटर अपनी बना लेंगे हम, बिजली अपनी बना लेंगे हम। कौन सी चीज हम नहीं बना सकते? अपनी गाड़ी बना लेंगे, अपने इंजन बना लेंगे, खेत में काम करने का काम बना लेंगे। आजकल के बच्चों को पापा बिल फ्यूज हो गया, अब ये कैसे लगेगा भैया? हमारे शहर में चंडीगढ़ में आ जाओ, फोन करेंगे कंपनी के पास, जी हमारा एक ट्यूबलाइट है वो खराब हो गई है। उधर से फोन आएगा, जी हाँ जी ठीक है, सर्विस चार्जेस हैं हमारे, जो विजिट के चार्जेस है 450 रुपीज हैं, बाकी का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। ओके ठीक है जी, 450 आ जाइए। वो वहां से चल के आएगा, उधर से वो ट्यूबलाइट है, जी ट्यूबलाइट लानी पड़ेगी। वो अपनी लेके आया है अपनी गाड़ी में, वो ट्यूबलाइट उसको उतार करके उसको चढ़ा देगा। हाँ जी कितने? बोला जी 450 सर्विस चार्जेस, 100 रुपीज ट्यूब बदलने के। 550 रुपए में ट्यूब बदलते हैं। 1 मिनट का काम है, 1 रुपए का भी काम नहीं है वो। हमारे बच्चों को अपना बल्ब, वहां पे बल्ब बदलना नहीं आता। ऐसे गधे औलाद है शहरों में, है। अपनी चाय बनानी नहीं आती, मां मम्मी कहीं चली जाए तो कॉल करके खाना बाहर से मंगाना पड़ता है, रोटी भी नहीं बनानी आती। ऐसी औलादे पैदा कर रहे हैं हम लोग आके शहर में। शहर में तो शहर की तो औलाद ही औलाद नहीं है, वो तो पता नहीं कबाड़ इकट्ठा कर रखा है ऐसा लगता है। गांव के तो बच्चे को फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करना ही आता है, उसको तो वीडियो गेम ही खेलनी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता भाई साहब, कुछ भी नहीं आता। समाज में बात करने की उसको अकल नहीं, समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, बस इंटरनेट चलाना आता है, इंस्टा पे रील्स आती हैं देखनी या गेम खेलना। तो ऐसे समाज थोड़ी बनाना है हमको। हमको तो समाज वो बनाना है जो चिंतनशील हो, जो जागा हुआ हो, जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझता हो। और उसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत
नहीं है। मेरा आज तक का अनुभव यह कहता है, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही डरपोक है। देखो, अनपढ़ आदमी खुल के बोलता है, थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो थोड़ा ये, और थोड़ा पढ़ा लिखा सा और होगा तो कोट पैंट पहनना शुरू कर देगा, तो सेंसिबली बोलना स्टार्ट करेगा। वो कभी भी अकड़ के नहीं बोलेगा, कभी अपनी बात को भी अकड़ के नहीं रखेगा। तो मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम तो समझदार लगते हो। मैं कहा, बेवकूफ लगना ज्यादा फायदेमंद है आज के टाइम पे। समझदार दिखने का कोई फायदा नहीं है भैया, कुछ भी बोल दो, बेवकूफ दिखते हो तो। और कोट पैंट पहन के कोई सेंटीमेंट से बढ़िया से बंदे बने हो तो आपसे उम्मीद हो जाएगी कि ये तो बढ़िया बात करेगा। हम नहीं करते। वो बोलते यार तू तो पढ़ा लिखा है। मैं कहा, अनपढ़ मान ले, कोई चक्कर नहीं, लेकिन अपन बोलेंगे अपने अधिकार की। ज्यादा शाणपत्ती में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।